नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विटामिन्स। हम देखेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं और ये हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स की हमारी बॉडी में जो ज़रूरत होती है वो माइक्रो होती है, यानी कि हमें सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं। माइक्रो और मैक्रो हमने देखा था ना। मैक्रो क्या होते हैं? मैक्रो पोषक तत्व और माइक्रो पोषक तत्व। माइक्रो, इसमें हमने देखा था प्रोटीन आता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट। और मैक्रो में देखा था हमने खनिज और विटामिन्स। आज हम देखेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो पोषक तत्व है ये। तो आज हम क्या देख रहे हैं? हमने जो इससे पहले वाली क्लासेस थे उसमें देख चुके हैं कि प्रोटीन क्या होता है, वसा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। आज हम देखेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स जो होते हैं इनकी जो मात्रा होती है हमारी बॉडी में माइक्रो होती है और एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। हमने ये भी देखा था कि कार्बनिक और अकार्बनिक क्या होते हैं। कार्बनिक वो होते हैं जिनको जलाने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता है। उसमें कौन कौन से आते हैं? हमारे प्रोटीन आता है, वसा आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है और विटामिन्स आते हैं। ये कार्बनिक होते हैं। और जो खनिज लवण होते हैं वो अकार्बनिक होते हैं। उनको जलाने के बाद जो राख होती है वो शेष बच जाती है, इसीलिए हम इनको कार्बनिक अकार्बनिक बोलते हैं। तो विटामिन्स क्या है? ये माइक्रो होते हैं। इनको हमारी बॉडी को इनकी मात्रा सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं और कार्बनिक होते हैं। और विटामिन्स का जो मतलब होता है, विटामिन शब्द का जो अर्थ होता है रोग से रक्षा करना। ये हमारे जो विटामिन्स होते हैं हमारे रोग से क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। ठीक है। विटामिन्स की जो खोज है, विटामिन्स की खोज किसने की? फंक ने की। फंक नामक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 1911 और 12 में विटामिन्स की खोज की, फंक नामक वैज्ञानिक ने। और जो माइक्रो हमने पोषक तत्व देखे थे ना, विटामिन्स और खनिज। विटामिन और खनिज जो होते हैं ये हमारे शरीर में संग्रह नहीं होते, ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते। जैसे वसा, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में संग्रह होते हैं, इनका हमारे शरीर में स्टोर होता है। लेकिन जो विटामिन्स और खनिज होते हैं इनका हमारे बॉडी में संग्रह नहीं होता है। ठीक है, तो हमने समझा कि जो विटामिन्स होते हैं ये माइक्रो होते हैं, इनकी मात्रा हमारी बॉडी को सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं। विटामिन्स कार्बनिक होते हैं, रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जितने भी हमको डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनसे हमारी ये रक्षा करते हैं विटामिन्स। और विटामिन्स की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। 1911 या 12 ईस्वी में खोज हुई थी। और विटामिन्स और जो खनिज होते हैं इनका जो स्टोर होता है हमारे बॉडी में नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि विटामिन्स के प्रकार कितने होते हैं। विटामिन कितने प्रकार से होते हैं ये देखेंगे। एक तो होता है जल में घुलनशील विटामिन और सेकंड है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है। ठीक है, जो विटामिन है ये कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। विटामिन बी जो है कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। विटामिन बी एक विटामिन नहीं है, इसकी पूरी एक फैमिली है। हम उसमें देखेंगे कि कौन कौन से हैं। विटामिन बी 1 क्या है, विटामिन बी 2 क्या है, विटामिन बी 3 क्या है, विटामिन बी 6 क्या है, थायमीन, बी 3, राइबोफ्लेविन, नियासिन। तो ये सारी चीज़ें हम जब अपने आगे आने वाली वीडियो होंगे उनको डिटेल में देखेंगे कि विटामिन की जो पूरी फैमिली है, विटामिन बी की जो पूरी फैमिली है उसमें कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और विटामिन सी होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो 4 होते हैं। विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है और विटामिन ई, विटामिन के। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। विटामिन ए क्या होता है, इसका हमारे बॉडी में क्या काम होता है, हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर होता है। विटामिन डी क्या होता है, हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से देखेंगे। तो जो विटामिन का टाइप्स थे, विटामिन दो टाइप्स के होते हैं।
जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी कॉम्प्लेक्स और सी विटामिन, और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए, डी और ई, के। अगर अब हम देखें कि जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है वो क्या होते हैं, उनको देखें तो हम देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है और विटामिन ई होता है। इनको हम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन बोलते हैं। इनको एंटीऑक्सीडेंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं इनको मार देते हैं। जो ये विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स हो रहे हैं, फ्री रेडिकल्स को मार देते हैं। कौन सी विटामिन? ए, सी और ई। और फ्री रेडिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हम उनको देखेंगे। फ्री रेडिकल्स, इनको हम मुक्त मूलक बोलते हैं, मुक्त मूलक। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं कार्बन के सिंगल अणु होते हैं, कार्बन के सिंगल अणु होते हैं, अणु होते हैं। ठीक है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये सिंगल अणु, कार्बन के सिंगल अणु होते हैं। और जब ये सिंगल अणु डबल हो जाते हैं, जब ये डबल हो जाते हैं तो शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, और जो कार्बन के सिंगल अणु हैं, कार्बन के सिंगल अणु जब ये सिंगल होंगे, फ्री रेडिकल सिंगल अणु होंगे, ये शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये हमारी बॉडी में क्या करेंगे? ये हमको जल्दी बूढ़ा दिखाएंगे, जल्दी बूढ़ा। ठीक है, जल्दी बूढ़ा बना देते हैं। जो फ्री रेडिकल्स अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो रहे हैं, मुक्त मूलक हमारी बॉडी में ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमको बूढ़ा जल्दी बना देते हैं। और जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो फ्री रेडिकल्स को मार देते हैं। अब क्या होता है, जैसे हमारे जब हम मशीन जब काम करती है ना, कोई भी मशीन होती है जब वो काम करती है तो उसमें क्या होता है, कचरा इकट्ठा हो जाता है। वैसे ही जब हमारी बॉडी काम करती है, जब हमारी शरीर काम करती है तो इसमें भी कचरा बनता है। जो कचरा बन रहा है उसी को ही हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स, रेडिकल्स या मुक्त मूलक बोलते हैं। ठीक है, जैसी मशीन कोई होती है, अगर वो काम करेगी, लगातार काम कर रही है, हम उसकी सर्विसिंग नहीं करा रहे हैं, तो वो क्या होगी, ख़राब हो जाएगी, उसमें कचरा इकट्ठा हो जाएगा। वैसे ही आप मानो कि हमारी बॉडी है, जब हमारी बॉडी काम करती है उस वक्त हमारी बॉडी में कुछ कचरा इकट्ठा होता है। और जो ये कचरा इकट्ठा हो रहा है ये क्या होता है, फ्री रेडिकल्स होते हैं, कार्बन के सिंगल अणु होते हैं। ये जब कार्बन का सिंगल अणु होगा वो हमको, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। जब ये अणु डबल हो जाते हैं तो ये हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और जब कार्बन के सिंगल अणु होंगे बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे और हमको जल्दी बूढ़ा दिखा देंगे। जवानी में ही जो व्यक्ति होगा बूढ़ा दिखने लगेगा। जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं ई, सी और ई, वो इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने का काम करते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई जो विटामिन हैं हमारे, ये हमारे फ्री रेडिकल्स जो हैं उनको बांधने का काम करते हैं। इसके लिए ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, हमने समझा कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। अगर हमारे एग्जाम्स में आता है कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन क्या होते हैं, विटामिन ई और विटामिन ए, सी और ई विटामिन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, हमारे फ्री रेडिकल्स को मारते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होता है, हमारी बॉडी में जो काम करने के बाद जो कचरा बन रहा होता है उसको मारने का काम फ्री रेडिकल्स करते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कार्बन के सिंगल अणु होते हैं। जब ये अणु डबल हो जाते हैं विटामिन ए, सी, ई के साथ मिलकर, तो ये हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और जब ये सिंगल होंगे उस वक्त हमको ये बूढ़ा दिखाने का काम करेंगे।
अगर अब हम विटामिन्स की एक सटीक परिभाषा देखें, वो सटीक परिभाषा क्या होगी वो देखते हैं। विटामिन्स की परिभाषा क्या है? विटामिन्स एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं। हमने देखा था कि कार्बनिक क्या होते हैं और अकार्बनिक क्या होते हैं, जिनकी भोजन में उपस्थिति बहुत कम मात्रा में होती है परंतु शारीरिक वृद्धि हेतु बहुत आवश्यक होती है। ये शरीर को नियामक रेगुलेटर्स की भांति कार्य करते हैं तथा शरीर की चयापचयी क्रियाओं, हमने देखा था कि जो मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या होता है, चयापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखने वाले तत्व हैं। यदि ये तत्व भोजन में ना मिले तो विभिन्न जनित रोग हो जाते हैं। यह हमारी जो विटामिन्स है उसकी एक सटीक परिभाषा है। और जो हमारे आगे आने वाली वीडियोस होंगे उसमें हम देखेंगे कि विटामिन ए क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, इसके कार्य क्या है, इसका हमारी बॉडी में कहाँ पे ये स्टोर होता है, ये सारी चीज़ें विटामिन ए, सी, डी, ई, बी जो भी हमने देखे, ये सारी चीज़ें हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।